दोस्तों मैं हूं राजीव सर, बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक और फटाफट हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाय फ्री एनर्जी किंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसीयू के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रवक्ता बैच। और प्रवक्ता बैच की क्लासेस आज मैंने वादा किया था 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी एप्लीकेशन पर, लेकिन डेमो हमारे पूरे 5 नहीं बन पाए थे। हम चाहते थे कि 5 डेमो क्लासेस जब बन जाएंगे तब एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू करेंगे, तो 5 डेमो क्लासेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अभी मैंने सोचा कि ये 1 जुलाई को ही अब 5वां डेमो आज बना देता हूँ थोड़ी देर पढ़ाकर। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे हम एप्लीकेशन पर, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे एप्लीकेशन पर। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रवक्ता बैच एकदम न्यू और लेटेस्ट बैच है। इसकी क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो बीपीएससी 4th फेज का बैच देने जा रहे हैं, बीपीएससी 4th फेज के लिए राजीव एकेडमी के ऐप पर जूलॉजी का बैच स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स है 11th 12th वर्ग का, जैसा कि आपको पता है। बॉटनी का भी कंप्लीट कोर्स है अवेलेबल 11th 12th वर्ग का। कोर्स फीचर्स बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस है। ऑल पेपर विद आंसर कीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट्स, पेड शॉर्ट नोट विद एग्जाम, पेड टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी कंटेंट विद डीपीपी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पीवाईक्यूज। ये सारे के सारे आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस के साथ साथ मिल जाएंगे। बीओडी क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी लाइव के साथ साथ बीओडी क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। कोर्स की फीस 6,999 है, ऑफर के साथ 2,499 है। ऑफर आज तक था, लेकिन मैंने आज डेमो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ऑफर अभी है 2,499 अपने में ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल में होता है स्टोर, उस पर जाके राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या बारकोड से स्कैन कर लेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में खुल के आ जाएगा। जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे। कोर्सेज के फोल्डर से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको प्रवक्ता बैच सारे बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी आपको लेना है वहीं से लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। एलटी ग्रेड में जूलॉजी आती है या बॉटनी है या फिर दोनों आता बेटा, दोनों आता। सर क्लास इतना लेट क्यों? विपिन गौर, क्लास इतना लेट इसलिए कि आज हम कुछ स्कूल के काम से बाहर थे, इसलिए लेट आ पाया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम क्लास को पढ़ाकर कंप्लीट कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे जितने बजे मैं पढ़ा दे रहा हूँ देखते रहिएगा। बाद में जो लोग अभी लाइव देख पा रहे हैं लाइव देख ले रहे हैं, बाकी बाद में देखते रहेंगे। बायोलॉजी ज्ञान सर मेरा डार्विन बैच है, उस पर वीडियो हो गई है, कैसे कंप्लीट करें? चलो मुझे फ़ोन कर लेना, तब मैं बता दूंगा कैसे कंप्लीट करना है ना, बायोलॉजी ज्ञान। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 9795879197। इन फोन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर सवाल सेशन का पहला आ चुका है और देखता हूं हु विल गिव द फर्स्ट आंसर। सबसे पहले आंसर कौन करता है इस सवाल का? द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वाज गिवन बाय टोटीपोटेंसी। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एक प्रकार से आपने का जैसे उंगली टूट जाए और एक नया प्लांट या नया स्पीसीज तैयार हो जाए, तो टोटीपोटेंसी का मतलब आपने का सेल
वी कैन माइटोटिकली डिवाइड, जो माइटोटिक डिवाइड हो जाती है उन्हें हम टोटिपोटेंसी कह देते हैं, माइटोटिकली डिविजिबल। तो ऐसी सेल्स को माइटोटिकली डिविजिबल, उन सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंटी सेल्स। तो ये टर्म किसने दिया था, हु वाज कॉइंड द कॉन्सेप्ट, स्टीवर्ट ने दिया था, हैवर्टलैंड ने दिया था, ई हैंगिंग दी थी या लीवेक दिए थे। आपको पता है कि बहुत फेमस नाम है हैवरलैंडेट, और ये पेपर में कई बार सवाल पूछा गया। द टर्म टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय हैवरलैंडेट। पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। प्रीवियस उठा के देख लोगे, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया। द टर्म या कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज कॉइंड बाय, हु वाज गिवन, हु वाज कॉइंड, तो हैवरलैंडेट ने दिया था। और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। भरपूर आशीर्वाद दशरथ प्रसाद सिंह, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह, बिल्कुल हैवरलैंडेट। अमृता वेल डन, आपने कहा माइटोटिकली डिविजिबल होती हैं। द टर्म वाज कॉइंड बाय हैवरलैंडेट। बेस्ट मेथड ऑफ हैप्लाइड प्रोडक्शन, सबसे अच्छा कौन सा मेथड है? आज थोड़े से अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन है, बता दूं आप लोगों को। आज क्वेश्चन अप्लाइड है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्लाइड क्वेश्चंस है। अप्लाइड बोले तो ज्यादातर जो अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आज के सवाल थोड़ा सा वक्त लेकर सॉल्व करना, बहुत जल्दबाजी में आंसर ना देना, पढ़ना। बेस्ट मेथड ऑफ अप्लाइड प्रोडक्शन। अब अप्लाइड प्रोडक्शन का सबसे अच्छा मेथड क्या है? डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हैप्लाइड क्यों होगा, तब तो डिप्लाइड होगा। डिलेड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन डिले करने से क्या हैप्लाइड हो जाएगा। पॉलन कल्चर, हाँ जी, पॉलन ग्रेन का अगर कल्चर कर दिया जाएगा, पॉलन जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लाइड इन नेचर। और पॉलन का कल्चर आपको पता है, गुहा एंड महेश्वरी, वैज्ञानिक का नाम क्या था? आपने कहा गुहा एंड महेश्वरी। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, गुहा एंड महेश्वरी। तो भाई इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा, गुहा महेश्वरी। इन्होंने पॉलन कल्चर के बारे में सबसे पहले बताया भी था। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलन कल्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सक्सेस इन एंड्रोजेनेसिस इज इन। एंड्रोजेनेसिस का मतलब होता है, एंड्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए, अ प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस, आपने कहा पॉलन ग्रेन। ऐसी प्रोसेस जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं उसे एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसे पॉलन ग्रेन, अ प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब इज नोन एज एंड्रोजेनेसिस। तो मैक्सिमम किस में होती है? कंपोजिटी फैमिली में, ग्रेमिनी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में या मालवेसी फैमिली में। सबसे ज्यादा मैक्सिमम सक्सेस इन एंड्रोजेनेसिस, तो ध्यान रखना सोलेनेसी फैमिली में एंड्रोजेनेसिस ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा सोलेनेसी जो मको है, सोलेनम नाइग्रम, इसमें छोटे 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 बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो दैट्स वाई सोलेनम नाइग्रम, जिसको मको कहते हैं, मको है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। देन आंसर इज गोज टू सोलेनेसी फैमिली। आप लोगों ने क्या किया इसका? मुझे पता था कि इस सवाल में थोड़ा सा बच्चा घूमेगा। गुड। स्टडी दतुरा पे किए थे, हाँ बिल्कुल सीमा, इन्होंने स्टडी किस पर किया था? दतुरा स्ट्रोमियम पे किया था। वेल डन, अरे वाह। अर्चना अर्चू आल्सो ज्वाइन द सेशन, अ वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, सभी के सभी साथी सेशन से नमस्ते। आदित्य, क्या हाल चाल है आपका भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट मेथड ऑफ ट्रिप्लाइड प्रोडक्शन इज। अब ट्रिप्लाइड प्रोडक्शन का सबसे अच्छा है क्रॉसिंग द टेट्राप्लाइड एंड डिप्लाइड। टेट्राप्लाइड और डिप्लाइड का हम कराएंगे अगर क्रॉसिंग ओवर, तो क्या ट्रिप्लाइड बनेगा? नहीं। आपने का प्रोटोप्लाज्म कल्चर, प्रोटोप्लाज्म कल्चर करोगे तो हैप्लाइड होगा कि डिप्लाइड? एंडोस्पर्म कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर सभी को पता है ये ट्रिप्लाइड इन नेचर होती है, तो एंडोस्पर्म कल्चर इज द राइट आंसर। बेस्ट मेथड ऑफ ट्रिप्लाइड, मैंने कहा अप्लाइड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो कल्चर मीडियम से संबंधित है। अप्लाइड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
बहुत अच्छा, वेल डन। सी सी सी, प्रीति चौधरी, दशरथ प्रसाद सिंह, सुषमा, प्रतिभा, मेहर, अर्चना, अर्चु, सीमा, कोमल, रुचि, आशीष कुमार गुप्ता, राधा, सुषमा किरण, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। अ वेरी गुड इवनिंग रजिया, आल्सो द सेशन। अंतरिक्ष श्रीवास्तव, बिल्कुल, इंडोस्पर्म कल्चर। बनाना फ्रूट आर सीडलेस, बनाना आप सभी को पता है सीडलेस होता है बिकॉज ऑफ इट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी। आपने का ये एग्जाम्पल किसका है? पार्थिनोकार्पी का। अगर ये पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है बनाना, तो बताइए इसमें क्या अप्लाइड होगा? ऑक्सिन आर स्प्रेड फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ऑक्सिन फ्रूट डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने से, या ट्रिप्लाइड प्लांट्स, ये प्लांट से ट्रिप्लाइड होता है। फ्रूट आर आर्टिफिशियली रिपेंड, भाई आर्टिफिशियल रिपेंड से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या मतलब होगा? आपने द प्लांट आर ट्रिप्लाइड इन नेचर, और प्लांट्स अगर ट्रिप्लाइड नेचर होता है देन पार्थिनोकार्पिक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए अगर फ्रूट, तो दैट टाइप फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और आंसर क्या होगा इसका? ट्रिप्लाइड प्लांट। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द, नहीं अमृता, नॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव प्लांट्स आर द ट्रिप्लाइड प्लांट। ये प्लांट कैसा है? ट्रिप्लाइड इज द राइट आंसर। राधे कृष्णा, रजनी सिंह, सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे साथी धुआंधार आंसर कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कल्चर, बताइए क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर में सबसे ज्यादा उपयोग होगा ऑब्टेनिंग रेयर हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिप्लाइड प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर से आप क्या क्या जान सकते हो? आपने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, क्या ऑब्टेनिंग रेयर हाइब्रिड्स, इसमें रेयर हाइब्रिड होगी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रिप्लाइड प्रोडक्शन होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। और जितने भी साथी, जितने भी मित्र, जब प्रोटोप्लाज्मिक की बात करेगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कोमल भागवा, बिल्कुल, जब प्रोटोप्लाज्म की बात करेगा तो आपने कहा यहां पर सोमैटिक, क्योंकि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस होगी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। प्रोटोप्लाज्म कल्चर में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, ना कि ऑब्टेन बाय रेयर। जो रेयर हाइब्रिडाइज होगा वो नहीं होगा। ट्रिप्लाइड प्रोडक्शन के मतलब नहीं है। सोमैटिक मतलब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस होगी। फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड इस प्लांट वाज ऑब्टेन्ड बाय, सबसे पहले सोमैटिक हाइब्रिड पौधों में किसने देखी थी? ब्रेस्की ने, लीवेक ने, कार्लसन ने, नन ऑफ द अबव। हु वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सोमैटिक हाइब्रिड वाज गिवन बाय कार्लसन। सबसे पहले किसने देखी थी? सी। 7वें का बताइए। हाँ, राधे बहुत अच्छा, रितिका, प्रियंका, सुधीर, आदित्य, शुक्ला, स्वाति, राधा वर्मा, अर्चू, मालापाल, सभी लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आपने कहा सी, डीएसपीएस, रुचि, अमृता, कार्लसन, 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 कार्लसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। साइब्रिड एक टर्म होता है, हाइब्रिड एक टर्म होता है साइब्रिड, द प्रोड्यूस ऑफ। अब देखो साइब्रिड की बात कर रहा है तो साइब्रिड और हाइब्रिड में अंतर है। एंथरफॉलन कल्चर है, एल्थन कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, या नन ऑफ दीज है। साइब्रिड का मतलब है साइटोप्लाज्म। साइब्रिड का मतलब क्या है? कल्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर कल्चर ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, अगर कल्चर ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो साइटोप्लाज्म एंथर एम्ब्रियो तो है नहीं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या साइटोप्लाज्म कल्चर, इस टर्म इज नोन एज साइब्रिड। हाइब्रिड अलग है, साइब्रिड अलग है। साइब्रिड बराबर कल्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज साइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कार्लसन दिए थे। हाँ निकिता, अभी तुम आई हो, चलो स्वागत है आपका सेशन में। बिल्कुल दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बाई। एंथर कल्चर के द्वारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं
एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा, एंडोस्पर्म कल्चर के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा। बड़ा अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, फिर से भी दोहरा दूं, ये सब सवाल परीक्षा में मिलेंगे, वही बच्चा कर पाएगा जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अप्लाइड साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन, हमें डिजायरेबल जो हमारी इच्छा के अनुसार इंफॉर्मेशन अगर पूरी लेनी है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बाई एंथर कल्चर के द्वारा क्या संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा पूर्ण मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एंडोस्पर्म कल्चर के द्वारा या प्रोटोप्लाज्म कल्चर के द्वारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम किसी प्लांट की जान सकते हैं। तो दैट्स आंसर इज गोज टू डी। बहुत अच्छा प्रीति चौधरी, डी फॉर डॉलर और डी फॉर अगर कहा जाए प्रोटोप्लाज्म कल्चर। वेल डन, बहुत अच्छा। वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, वायरस आपको पता है कि ये रिप्रोडक्शन करता है मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, बेसिकली डिवीजन करता है। तो एंडोस्पर्म कल्चर में वायरस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंथर कल्चर में हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इतनी तीव्रता से रैपिडली डिवाइड होती हैं, इतना रैपिडली इनमें डिवीजन होता है, तो भाई इन सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे पाता है। तो वायरस फ्री प्लांट्स आपने कहा दैट प्लांट्स ऑफ टिप कल्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर में वायरस का कभी इन्फेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वायरस से ज्यादा तीव्र डिवाइड होती है सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देन आंसर गोज टू सी, और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने किया भी होगा। वेल डन, क्या बात है, सबके सब मतलब 100% लोगों ने करेक्ट आंसर किया। सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूं, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे दोस्तों, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जागने का, वक्त आ चुका है नींद को खोने का, वक्त आ गया है रातों को जागने का, क्योंकि सारे एग्जामिनेशंस आपके लगे हुए हैं। झारखंड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक परीक्षाएं लगी हुई हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगी। सारी मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस बार एक सीट पर कब्जा करना है। भाई बता दूं, जिस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है उस व्यक्ति का सिलेक्शन फिर हर जगह होता है, रुकता नहीं है। इसलिए पढ़ लो, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, पढ़ लो, मन लगाकर पढ़ लो और कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ लो। थोड़ा सा पढ़ाई के साथ बैठकर कॉपी किताबों को समय दे दो, तपस्या कर लो, एक सीट पर आपको चयन चाहिए और मिल जाएगा, क्योंकि बड़े अच्छे ढंग से हम बहुत ब्रीफ आपका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। 4 घंटे थ्योरी क्लासेस में इतना डिटेल्ड कोई पढ़ाता नहीं है जितना डिटेल्ड मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। कंटेंट आप उठा के देख लो, कोई भी ऐसा शायद क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाते होगे, किसी भी एग्जाम में आया हुआ, किसी भी बुकलेट का, किसी भी प्रैक्टिस पेपर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो हर हाल में आप सॉल्व करोगे, कोई भी सवाल फंसेगा नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। बाकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, पीवाईक्यू स्टार्ट कर दे रहा हूं, धुआंधार मतलब लगा हुआ हूं बायोलॉजी के विद्यार्थियों को सिलेक्शन कराने के लिए। कोई इतना क्लासेस नहीं देता है जितना क्लासेस राजीव एकेडमी पे आपको इसमें मिल रही है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। रेगुलर क्लासेस है, विदाउट गैप क्लासेस है, धुआंधार क्लासेस है। तो सभी के सभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, रिजल्ट मुझे दे दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोइड्स फ्रॉम पॉलन was first observed by गुहा एंड महेश्वरी। बताओ भाई, इसमें तो अभी सीमा ने लिख के बताया था, डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ पॉलन कल्चर एम्ब्रियोइड्स गुहा और महेश्वरी ने किस पर किया था? दातुरा स्ट्रोमियम। देन आंसर इज गोज टू बी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने किया होगा। बहुत अच्छा, अर्चु, अमृता, डीएस, स्वाति शुक्ला, सुधीर, रश्मि। दातुरा स्ट्रोमियम इज द करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष, प्रिया, अरे वाह प्रिया, आपका भी सेशन में स्वागत है। चलो भाई, next question, in anther culture some diploid plants are produced along with haploid plants। समझ पा रहे हो? in anther culture some diploid plants are produced along with the haploid plants। what may be the source of diploid plants? तो source of diploid plants का क्या है? generative cell of pollen, cells of anther wall, vegetative cell of pollen, एक्साइन ऑफ पॉलन बाल। बड़ा ध्यान से देखिए बेटा, जब पॉलन बाल की बात करेंगे तो पॉलन बाल ये तो हैप्लॉइड इन नेचर होगा, और आपको चाहिए सोर्स ऑफ डिप्लॉइड सेल, जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन
पॉलन ग्रेन की जनरेटिव सेल ये भी हैप्लॉइड इन नेचर की होगी। वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ये भी हैप्लॉइड इन नेचर की होगी। लेकिन एंथर की जो बाल होती है वो डिप्लॉइड इन नेचर होती है। तो सोर्स ऑफ डिप्लॉइड जब पूछा जाएगा, देखो पॉलन ग्रेन मियोसिस के पश्चात होता है। पॉलन ग्रेन पॉलन मदर सेल में मियोसिस के पश्चात बनता है। तो पॉलन की जितनी भी सेल्स हैं वो सब हैप्लॉइड होंगी, बट एंथर वाल सेल इज द डिप्लॉइड। तो सोर्स ऑफ डिप्लॉइड प्लांट पूछा तो एंथर वाल बता देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बात है सर, आपकी मेहनत का कोई जवाब नहीं। थैंक यू सो मच सीमा। चलो भाई, सभी के सभी दोस्त समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए। मैंने कहा सवाल पूरा पढ़िए और एक लाइन में आंसर खोजना सीखो। अगर सवाल पढ़ के अगर आपने ये पूछ लिया, ये अपने अंदर क्रिएटिविटी आ गई कि सवाल पूछ क्या रहा है, तो फिर चुटकियों में सवाल के आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। अब कहा गया कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एग से, पार्थिनोकार्पी ये तो फ्रूट होगा, पार्थिनोजेनेसिस हाँ जी यही होगा, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी नहीं, आंसर इज गोज टू पार्थिनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज्ड एग के फ्यूज होने से एम्ब्रियो बनेगा, वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। देन आंसर इज गोज टू हाँ सेल ऑफ एंथर वाल। क्या बात है, बहुत अच्छा। स्वाति शुक्ला, कोमल प्रिया प्रिया, डीएसपीसी रिज्ञा तिवारी, आशीष कुमार गुप्ता, अल्पना पटेल, प्रीति गंगवार। माइक्रोस्पोरेंजिया आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अरे बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी होगी, डिप्लॉइड इन नेचर। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद मियोसिस होती है, ध्यान रखना। क्या नाम है तुम्हारा, प्रीति गंगवार। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, मदर सेल के बाद फिर क्या बनता है, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिप्लॉइड 9 plant is the crossed with the tetraploid. Ploidy the endosperm cell was the resulting of seed. Diploid a plant होगा, 9 नहीं होगा। When diploid a plant is crossed with tetraploid, आपने का जब अगर हम बात करते हैं कि इस कंडीशन पर आपने का when diploid, एक्चुअल में ये सवाल आप लोग कर नहीं पाओगे, यहां पर 9 नहीं है, एक्चुअल में यहां पर प्लांट कौन सा है, फीमेल डिप्लॉइड प्लांट। व्हेन अ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, मेल प्लाइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग ऑफ डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। एक्चुअल में टाइपिस्ट बना नहीं पाया होगा सिंबल मेल फीमेल वाले, इसलिए मैं बना दे रहा हूं। व्हेन अ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट डिप्लॉइड है। अगर व्हेन अ फीमेल प्लांट आर डिप्लॉइड, फीमेल प्लांट कैसी है, डिप्लॉइड, इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉइड प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म सेल्स अगर टेट्राप्लॉइडी हैं, समझ पा रहे हो, फीमेल डिप्लॉइड है, एंडो आपने का एंडोस्पर्म टेट्राप्लॉइड है, द रिजल्टिंग ऑफ सीड, तो सीड कैसा होगा, अब बता दो, अब तो समझ में आगे होगी। एंडोस्पर्म कैसा है, आपने का टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड का मतलब 3n प्लस एक और जोड़ दोगे, टेट्राप्लॉइड इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। तो उस कंडीशन पर एंडोस्पर्म सेल द रिजल्टिंग ऑफ सीड, तो सीड कैसा होगा। अब देखो टेट्राप्लॉइड अगर एंडोस्पर्म है तो इसका मतलब एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड अगर फीमेल है, फीमेल कैसी है, डिप्लॉइड, तो आपने का उसका गैमीट कैसा होगा, n होगा, और यहां पर अगर एक n आकर फ्यूज हो जाएगा तो उस कंडीशन पर टेट्राप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अगर मैं पूछूं कि सीड कैसा होगा, इसका मतलब जो फीमेल है ये 2n नेचर की है, तभी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, एक मिल जाएगा तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। और एग कैसा है, डिप्लॉइड है, और एग अगर डिप्लॉइड है तो यहाँ पर एक अगर मेल गैमीट आकर मिल गया, अरे सॉरी फीमेल गैमीट आकर अगर एन से मिल गया, और मेल गैमीट की अगर हम बात करते हैं वो डिप्लॉइड है, और अगर एन से मिल गया तो फिर कैसी कंडीशन हो जाएगी, 2n प्लस n बराबर 3n, और 3n कंडीशन को क्या बोलोगे, ट्रिप्लॉइड। तो नेचर कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड, बी।
फीमेल टूयन मेल टूयन सेट आ गया, एंडोस्पर्म इज टेट्राप्लाइड। नहीं 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 नहीं, ये ट्रिप्लाइड बनेगा बेटा, टेट्राप्लाइड कैसे बना दोगे बताओ जरा। रुक जाओ, सही तो कह रहे हो आप, टेट्राप्लाइड इस प्रकार से बनेगा। आपने कहा फीमेल भी डिप्लाइड है, हाँ डिप्लाइड फीमेल डायरेक्ट दिया गया ना, डिप्लाइड फीमेल है, डिप्लाइड ये है तो टेट्राप्लाइड हो जाएगा, सही बता रहे हो आप लोग। वेन अ डिप्लाइड प्लांट ऑफ फीमेल और डिप्लाइड ही मेल हो जाएगा तो कंडीशन इज टेट्राप्लाइड। वेल डन। एक बार फिर से समझा दीजिए, समझा ये दे रहा हूं, फिर से समझ लो भाई, एक बार सवाल को फिर से समझ लो। वेन ए डिप्लाइड फीमेल, फीमेल डिप्लाइड है, सबसे पहले लिख लो ये फीमेल हो गई एग, इस फीमेल को आपने क्या कह दिया एग। प्लांट क्रॉस्ड विद टेट्राप्लाइड एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म टेट्राप्लाइड बना होगा, आप समझ पा रहे हो ना, अगर एंडोस्पर्म, अगर मैं कह दूं कि एंडोस्पर्म जो टेट्राप्लाइड बना होगा तो इसका मतलब कि एंडोस्पर्म में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2n होते हैं, अब प्लस 2n आकर इससे फ्यूज हुआ होगा तो कितना हो गया टेट्राप्लाइड। तो जो मेल गैमीट था वो भी अपने का डिप्लाइड है, और अगर तभी तो टेट्राप्लाइड एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है टेट्राप्लाइड, तो उस कंडीशन पर 2n ये, तो अगर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तो सीड बन जाएगा, तो जो सीड बनेगा 2 मेल 2 फीमेल तो टेट्राप्लाइड ही हो जाएगा। समझ गई हो सीमा, बताओ जल्दी से। सर एक बार फिर से बता दो, अब बताओ जल्दी से सीमा और मनीषा पाल, समझ पाए कि नहीं। टेट्राप्लाइड होगा, हाँ श्योर है टेट्राप्लाइड होगा, क्योंकि टेट्राप्लाइड एंडोस्पर्म में आपने का पोलर न्यूक्लियस 2n होता है, 2n मेल गैमीट का मिल गया तो टेट्राप्लाइड एंडोस्पर्म से तोड़ लोगे 2n मेल गैमीट और 2n डिप्लाइड पहले से ही फीमेल लिखा गया तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करा एसिड बन गए। ओके सर, हाँ सर, यस सर, क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। आशीष कुमार गुप्ता, यस सर। चलो, एट विच स्टेज वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये सवाल पूछा गया। एट विच स्टेज, किस स्टेज में वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, तो स्टेज ऑफ फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मैच्योर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म when embryo has started division at the heart shape stage of embryo। बताइए at which one stage, आपने का किस स्टेज में हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं न्यूक्लियस को किससे, आपने का एंडोस्पर्म से। at which stage one can distinguish between nuclear and cellular type of endosperm, तो ये किस स्टेज में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। स्टेज ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या मैच्योर में तो हो नहीं पाएगा, फ्यूज हो जाएगा, प्राइमरी में ही कर सकते हो। और द व्हेन एम्ब्रियो हैज स्टार्टेड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तब क्यों कर पाओगे, तब तो मैच्योर्ड के बाद होगा। एट द हार्ट शेप स्टेज ऑफ एम्ब्रियो नहीं, आपने का ओनली प्राइमरी स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ न्यूक्लियस। ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का अर्चना, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह भाई, अर्चना को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह, और माँ इस गंगे मैया प्रयाग से, ईश्वर के नगर इलाहाबाद से, प्रयाग से हम आवाहन करते हैं कि आपको इस बार सफलता अर्जित हो, और सभी साथियों को, जितने भी साथी हैं वे सभी लोग सिलेक्ट हो, और अर्चना की बहुत सारी दीर्घायु हो, बहुत लंबी उम्र हो, और आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू अर्चना, और खूब सारा प्रेम, खूब सारा स्नेह। जितने भी साथी, जितने भी मित्र हैं, सभी लोग अर्चना से आज
एक ग्रैंड पार्टी लेना है और अर्चना जहां पर भी हो वहां पर बस भोलेनाथ का हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा देना, अपना जाके प्रसाद चढ़ा देने का मतलब अपना पूजा पाठ कर लेना थोड़ा बहुत, और बाकी ईश्वर आपकी मंगल कामनाएं पूरी करेगा। बिना मिठाई खिलाए ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं सर। हाँ चलो भाई, हैप्पी बर्थडे अर्चना। देखो सारे बच्चों ने विश किया, कितनी सारी विशेस मिल गई अर्चू आपको, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेज कॉब, मक्का के कॉब में सिल्की हेयर जो होते हैं रिप्रेजेंटेड लॉन्ग स्टाइल विच हेल्प इन कैप्चरिंग द पॉलन ग्रेन। ये पहला ही ऑप्शन है, पगले हटेंगे लोग। लॉन्ग स्टाइल विच हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, द आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट, आउटग्रोथ ऑफ स्पैथ, आउटग्रोथ ऑफ स्पैडिक्स इन्फॉसेंस। मेज में जो सिल्की हेयर होते हैं, इट इज लॉन्ग स्टाइल विच हेल्प इन कैप्चरिंग द पॉलन ग्रेन। आपने के लॉन्ग स्टाइल होते हैं और पॉलन ग्रेन को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। देन आंसर इज गोज टू ए। कह रहे अर्चना तुम वही वाली हो जो हम लोगों के साथ थी। अर्चना अंबेडकर नगर से हैं। ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह। अर्चना बस मेहनत करो और ईश्वर आपको हर हाल में सक्सेस करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। वापस लौटो, सवाल सॉल्व करो। चलो मेहर, प्रियंका, अमृता, डॉक्टर आशीष। ए, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट। देखो कितनी अच्छी बात कर रहा, विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड। ये सवाल हर बार पेपर में आता है, मतलब 300 करोड़ बार अगर कहा जाए हमारे हिसाब से। पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो इस सवाल को। आज मैंने कहा इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो, हर जगह क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने लिख दिया 300 करोड़ बार टीजीटी पीजीटी, हर हाल में पेपर में मिलेगा आपको ये सवाल। स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाए विदाउट मियोसिस, मियोसिस के बिना। द टर्म इज नोन एज एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस। बताइए। प्रतिभा एपोमिक्सिस बताती हो। एपोमिक्सिस बेटा नहीं होगा, गलत है। एपोमिक्सिस तो डायरेक्ट आपने कहा ये सिनगैमी टाइप फ्यूजन होता है। एपोमिक्सिस अगर एबनॉर्मल फ्यूजन होता है तो एम्फीमिक्सिस होती है। एपोमिक्सिस तो एक प्रकार से क्या होता है, आपने कहा सिनगैमी, ये तो एक प्रकार का क्या होता है, सिनगैमी। तो सिनगैमी होती है, एपोमिक्सिस तो होगा नहीं। पार्थिनोजेनेसिस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पार्थिनोजेनेसिस ये भी नहीं होगा। दो ही कंडीशन है, एपोगैमी है, एपोस्पोरी। बताओ कौन सी होगी। कुछ लोगों ने एपोस्पोरी बताया। प्रीति नहीं, एपोमिक्सिस नहीं होगा। डी इज नॉट करेक्ट आंसर। डी तो श्योर नहीं है। एपोस्पोरी सीमा बता रही है, स्वाति शुक्ला, प्रियंका, काव्या। बी एपोस्पोरी, एपोस्पोरी स्पोर बिल्कुल अंतरिक्ष एपोस्पोरी। मैंने कहा राम सजीवन भी आ चुकी है, बी बता रहे। मैंने कहा विदाउट मियोसिस की स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है डायरेक्ट। द टर्म इज नोन एज एपोस्पोरी। ध्यान रखना, नोट लगा लो, सवाल परीक्षा में इसी प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से आएंगे। मंजू मेहता बहुत बहुत स्वागत है। माला पाल, दशरथ प्रसाद सिंह। द आर्चिस्पोरियम, टर्म सुने हो ना, आर्चिस्पोरियम। कितना महत्वपूर्ण सवाल है। आर्चिस्पोरियम सिंगल सेल सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल। सिंगल सेल होती है, सेंटर के ओव्यूल के सेंटर में स्थित होती है। सिंगल सेल सिचुएटेड बिलो द न्यूक्लियर एपिडर्मिस। मैनी सेल्स सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल। नन ऑफ द अबव। आर्चिस्पोरियम सेल सबसे पहले तो सिंगल होती है कि मैनी होती है, तो ध्यान रखना इट इज सिंगल सेल। तो दो ऑप्शन कट गए, एक नन ऑफ दिस, एक मैनी सेल्ड। अब आर्चिस्पोरियम सिंगल सेल सिचुएटेड द सेंटर ऑफ ओव्यूल या बिलो द न्यूक्लियर के ठीक नीचे होता है। आर्चिस्पोरियम सेल प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ ओव्यूल
या बिलो द न्यूक्लियर एपिडर्मिस, न्यूक्लियर एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है? बताइए भाई। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बताए थे सर, जब इतने अच्छे से बताए थे तब भी बच्चे कंफ्यूज होके एपोस्पोरी ना करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। बताओ भाई, अर्चू ने बी किया, राजपाल ने बी किया, सुषमा ने बी किया, सभी लोग आंसर बी कर रहे हैं। सिंगल सेल सिचुएटेड द बिलो ऑफ द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बहुत अच्छा। लाइफ इज वेरी स्ट्रगल, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हो तुम? पढ़ाई लिखाई करती रहना बिटिया। आपने कहा द सिंगल सेल सिचुएटेड बिलो द न्यूक्लियर, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा अमृता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट? एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट का सही सीक्वेंस क्या है? आर्चिस्पोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, फिर आर्चिस्पोरियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक। आर्चिस्पोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोरोफाइट, एम्ब्रियो सेक। ये तो गलत हो गया, नन ऑफ दीज गलत हो गया। दो ऑप्शन में चुन लो भाई। अच्छा ये बताओ, आर्चिस्पोरियम मेगास्पोर पहले बनेंगे कि पहले मेगास्पोर मदर सेल हो? ये भी गलत हो गया, एक ही तो सही है। तो आपने पहले आर्चिस्पोरियम के बाद मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक, बी इज द करेक्ट आंसर। सारे गलत हो गए ना, पहले मेगास्पोर मदर सेल थोड़ी ना, पहले मेगास्पोर मदर सेल आएगा उसके बाद मेगास्पोर आएगा। यहां भी मेगास्पोर पहले है और यहां भी मेगास्पोर पहले है। सी ऑप्शन में भी देख लो, मेगास्पोर उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये तो ऑप्शन ही कट जा रहे हैं, केवल बी ऑप्शन है। अगर सीक्वेंस देखोगे, आर्चिस्पोरियम के बाद मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर, फिर एम्ब्रियो सेक, बी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रियंका सिंह, राधे कृष्णा, अल्पना, प्रतिभा। और ठीक हूँ सर, मैं दिल्ली जा रही हूँ। जाओ पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ते लिखते रहो। राम महेश अंतरिक्ष, सुषमा कोमल, सौम्यता, मनीष रॉक अंतरिक्ष, अक्षल वर्मा जुड़ चुके हैं, सीमा, मेहर, राजपाल, माला, काव्या, अर्चू, शिवम सिंह भदौरिया, भरपूरा सेवा, ब्रदर्स ऑफिशियल, प्रियंका, राधे कृष्ण, अमृता पांडे, वेल डन। आर्चिस्पोरियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक। एल्ब्यूमिनस सीड फूड स्टोर्ड इन, एल्ब्यूमिनस सीड का फूड स्टोर होता है टेस्टा में, एंडोस्पर्म में, कार्टिलेडन में, प्लूम्यूल में। एल्ब्यूमिनस सीड का फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, कार्टिलेडन में, टेस्टा में, प्लूम्यूल में। ये दो तो हटा ही दो, टेस्टा और प्लूम्यूल तो होगा नहीं। अब दो ही आंसर हमारे सामने, मैं दो तो उड़ा दिया हूं, दो बचा। कार्टिलेडन में होगा एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। जितने भी बेसिकली जो पल्स होती हैं, पल्सेस की अगर हम बात करें, दालों की अगर हम बात करते हैं, तो दालों में जो एंडोस्पर्म होता है वो कार्टिलेडन में चेंज हो जाता है। तो इनमें तो कार्टिलेडन में चेंज हो जाएगा, तो स्टोर ऑफ फूड इन एंडोस्पर्म एल्ब्यूमिनस सीड में, आपने का किस में होगा? एंडोस्पर्म में स्टोरेज ऑफ फूड होगा। तो कितने लोगों ने इसका बी आंसर किया? काजल पांडे, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया बी, बहुत अच्छा, वेल डन। मेहर, सुधीर, रश्मि, मनीष रॉक, वेल डन। एंडोस्पर्म, मैंने कहा जितने भी पल्सेस होती हैं इनके कार्टिलेडन्स में हो जाता है, लेकिन वो एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। उसका एक एग्जांपल ग्राम है, वो एल्ब्यूमिनस है। तो बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेलुलर टोटिपोटेंसी रूट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाई। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी रूट्स की कैन बी इंड्यूस्ड, रूट की सीमा बताओगी? तुम्हारा सवाल है, अभी आज सवेरे या कल पूछ रही थी इसी टाइप का एक सवाल। इन सेलुलर टोटिपोटेंसी रूट कैन बी इंड्यूस्ड। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी के द्वारा हम रूट को इंड्यूस करेंगे, ओनली ऑक्सीजन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। लो ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ नहीं होगा इक्वल, बस दो ही है। लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, जब सेलुलर टोटिपोटेंसी की बात कर रहा है, साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन बढ़ाता है, ऑक्सीजन एलोंगेशन कराता है। सेलुलर टोटिपोटेंसी रूट कैन बी इंड्यूस्ड, हम किसके द्वारा कर सकते हैं?
तो लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने 2 दिन पहले इसको चैप्टर को पढ़ाया था। जितने ऑफलाइन के होंगे, अर्चू होंगी और रितिका होंगी और सीमा होंगी। बी सही है सर मेरे अकॉर्डिंग, बी सही, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बी ही सही है? जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बी सही होगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। सबके अकॉर्डिंग यही सही है, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो सही ही होगा। बहुत अच्छा अर्चू, वेल डन। जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी इनका प्लांट फिजियोलॉजी कल पढ़ाकर कंप्लीट किया हूं इन लोगों के यहाँ, और कंप्लीट हो गया। अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, मंडे से पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में। ऑफलाइन में इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन बिल्कुल स्टार्टिंग से नया बैच शुरू किया हूं। अभी फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा हूं। जितने बच्चे ऑफलाइन में शुरुआत से क्लास पढ़ना चाहते हो, प्रयागराज में उपस्थित हो, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट सुबह पढ़ा रहा हूं, और पहला चैप्टर बॉटनी में शुरू करने जा रहा हूं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मंडे से एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास होगा। जितने विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस अगर प्रयागराज के आसपास से ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर लो आके एकदम स्टार्टिंग से। फिर ना कहना कि सर स्टार्टिंग से तो शुरू करना, तब बता देना। स्टार्टिंग से दोनों की दोनों चैप्टर। फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगैमस, सिनगैमस टाइप फर्टिलाइजेशन सिंपल टाइप होता है। सिनगैमस क्या कहलाता है? ऑटोगैमी, एपोगैमी, सिनगैमी, होमोगैमी। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम्स पूछा गया, तो फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम्स आपने का सिंपली सिनगैमी होती है, इसको एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? एपोमिक्सिस भी कह देते हैं। ध्यान रखना, सिनगैमी एपोमिक्सिस से फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम्स पूछा गया। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनगैमी। बिल्कुल, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। सिनगैमी इज द राइट आंसर, सिनगैमी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंटेंट। माइक्रोस्पोर की बात कर रहा है, तो 2 प्रोथैलियल सेल्स होती है। माइक्रोस्पोर में आपको पता है कि एक ट्यूब सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। 1 ट्यूब सेल, 1 जनरेटिव सेल। जितने लोग पढ़े होंगे उनको कंसेप्ट क्लियर होगा। 1 ट्यूब सेल, 1 जनरेटिव सेल। आपने कहा 1 ट्यूब सेल और 1 जनरेटिव सेल, ये होती है ना। तो 2 प्रोथैलियल सेल नहीं होती है, 1 प्रोथैलियल सेल नहीं, 3 प्रोथैलियल सेल नहीं, नो प्रोथैलियल सेल। एक लाइन में कह सकते हो नो प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, देन आंसर इज गोज टू डी, नन ऑफ दीज। कोई प्रोथैलियल सेल नहीं होती है। और आप लोगों ने क्या किया? वेरी गुड इवनिंग शालिनी चौबे, तुम इतनी लेट आज आई हो। इतने इंपॉर्टेंट सवाल थे आज अप्लाइड साइंस के। बेटा ध्यान रखना, फिर से बता दूं, HL एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सिंगल जनरेटिव सेल, सिंगल ट्यूब सेल होती है। ट्यूब सेल नहीं डिवाइड होती है। जनरेटिव सेल ये डिवाइड हो जाती है, 2 मेल स्पर्म बनाती है, 2 मेल स्पर्म बनाती है। बॉडी सेल, स्टार्क सेल, जनरेटिव सेल ट्यूब में डेवलप होती है, तभी तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब, एंथर विद इन एंथर होता है ना। तो 3 सेल्ड स्टेज, फुल्ली डेवलप्ड, 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। फुल्ली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की बात कर रहा, माइक्रोस्पोर बराबर पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन की बात करेगा तो इसमें नो प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म। न्यूसिलर एम्ब्रियोज आर, आपने कहा एम्फीमाइसेटिक डिप्लॉइड होते हैं, एपोमाइसेटिक डिप्लॉइड होते हैं, एपोमाइसेटिक हैप्लॉइड होते हैं। न्यूसिलर एम्ब्रियोज आर, जब न्यूसिलर एम्ब्रियो की बात करेगा तो नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा बताइए? 1 ट्यूब सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। अमृता वेल्डन, बहुत अच्छा। सुधाकर प्रजापति, सुधीर, रश्मा, अल्पना, शुक्ला, स्वाति, मेहा, पाल, जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सर, मजा आ रहा है। 1 लार्ज वेजिटेटिव एंड 1 स्मॉल जनरेटिव। हाँ प्रीति गंगवार, उसको मैंने ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल कहा। जो तुम वेजिटेटिव कह रही हो उसको मैंने ट्यूब सेल कहा।
अच्छा ये बताओ यार, एम्ब्रियो है तो हैप्लाइड क्यों कर रहे हो? हैप्लाइड तो होगा ही नहीं। अमृता, कौन था ये? अमृता ही तो थी। एपोमाइटिक हैप्लाइड, क्यों हैप्लाइड होगा? जब एम्ब्रियो है तो हैप्लाइड क्यों होगा? नॉट हैप्लाइड, हैप्लाइड क्यों होगा? आपने कहा नॉट हैप्लाइड, बिल्कुल बी वाले सही है। एपोमाइटिक, एपोमाइटिक मतलब एपोमिसिस होगा। न्यूसिलर एम्ब्रियो आर एपोमिसिस होगा, एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस के अलावा डिप्लाइड होगा। सिनगैमी है ना, आपने कहा सिनगैमी हुई ना, अब जब सिनगैमी होगी तो एपोमाइटिक डिप्लाइड होगा ना एम्ब्रियो। सिंपल सी है, फर्टिलाइजेशन बी। अरे सर डिप्लाइड होगा, हाँ वही तो पकड़ना है। क्रेसी निलेटेड ओब्यूल आर, क्रासी न्यूक्लिएटेड ओब्यूल शो करता है अब्सेंस ऑफ न्यूसिलस, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसिलस, या अब ये क्या लिख दिया भाई, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस या थर्ड लेवल ऑफ न्यूसिलस क्या लिख दिया? आपने कहा थर्ड डेवलप्ड न्यूसिलस, थर्ड इंटीग्मेंट तो नहीं है? बताओ भाई सीमा। डिप्लाइड होगा, हाँ डिप्लाइड होगा, बहुत अच्छा राधे। प्रियंका सिंह, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण भी भाई बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों, कुछ मजबूरियों की वजह से इनको घर जाना हुआ, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे थे ये भी। मतलब बेल कहना चाहिए, ये भी एक मेहनत और लगन के साथ अपना कंसंट्रेशन बनाकर और ईमानदारी के साथ जब कोई व्यक्ति मेहनत करेगा ना तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। मैं फिर से दोहरा दूं, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ बैठकर स्टडी करेगा, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दृढ़ निश्चय लेकर अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ये निश्चित है। पूजा चतुर्वेदी, ब्रदर्स ऑफिशियल, शालिनी चौबे। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डन। आपने कहा जब क्रेसी न्यूक्लिएटेड की बात कर रहा है तो क्रेसिन न्यूक्लिएटेड का मतलब है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्रासी का मतलब ये इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो दैट टाइप ओव्यूल आर वेल डेवलप्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा, क्रासी न्यूक्लिएटेड का मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ओव्यूल। Which of the following plants show distinct change from juvenile adult phase of, आपने कहा टोपोफिजिक्स। Which of the following plants show distinct change from juvenile to adult phase? मतलब जुवेनाइल बोले तो यंग स्टेज से एडल्ट फेज में जब चेंज होते हैं तो इनमें सोलन या हेड्राहेक्सिल या पिन्नी या वीट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन डिस्टिंक्ट चेंज जुवेनाइल टू, उसमें दोनों में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सोलन में दिखाई देगा, हेड्राहेक्सिल में दिखाई देगा, हेड्राहेलिक्स है, और पेनिया में दिखाई देगा, पिन्निया पेनेनिया, वीट में दिखाई देगा। देयर आंसर इज गोज टू, आज नंदिनी नहीं आई। राजपाल तुम यही बैठ के देखते रहते हो कि कौन आई कौन नहीं आई, तुहार ये समझ लो राजपाल तुम बहुत हरामुद्दौला हो, इतना जान लो। तुम बैठ के केवल इतना देख रहे हो कि कौन आया कौन नहीं आया। हेड्रा हेलिक्स, बिल्कुल आपने कहा हेड्रा हेलिक्स इज द राइट आंसर। इसका आंसर तो बी ही होगा, याद कर लेना ऐसा सवाल। नंदिनी देखो तुरंत ही मैसेज किए राजपाल कि नंदिनी आ गई है। चलो अगला सवाल, आपने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। विच होगा यहां पर, विच वन फॉलोइंग बोथ प्रोड्यूस एंजाइम एंड हार्मोन, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, टैपिटम। जो एंजाइम और हार्मोन दोनों पदार्थों का सिक्रीशन करती है वो कौन सी लेयर है? इंडोथीसियम, मिडिल लेयर। एचएल देखो हंस रहे हैं, है ना एचएल? बताओ भाई वो कौन सी लेयर है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों पदार्थ स्रावित करती है? टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम। कौन सा एंजाइम स्रावित करती है और कौन सा हार्मोन? बताओ। जीनिया
इज द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्लावर, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, रूट। जीनिया, मेटाजीनिया, फोके। जीनिया किसने दिया था? फोके। मेटाजीनिया टर्म किसने दिया था? मेटाजीनिया, इनका टर्म ही पूछता है। स्विंगल, स्विंगल और फोके। जीनिया और मेटाजीनिया। मेटाजीनिया, जीनिया का प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए? अभी कल भी कराया था, कैलस एंजाइम टैपिटम। बहुत अच्छा, बताइए भाई फटाफट। हु विल गिव द राइट आंसर? टैपिटम हो गया। प्रतिभा एंडोस्पर्म बता रही है, राधा एंडोस्पर्म बता रही है, माला पाल एंडोस्पर्म बता रही है। जीनिया इज अफेक्टेड ऑफ द पॉलन। सुषमा किरण सिंह डी बता रही हैं। रूट, अरे रूट पर क्यों होगा बेटा? रूट पर तो नहीं होगा सुषमा। अमृता, दशरथ, दशरथ डी क्यों बता रहे हो? नॉट रूट। अच्छा, प्रोबोसिस एंजाइम अपना काजल पांडे। प्रीवियस एंजाइम कैलस हार्मोन। अच्छा, पता नहीं क्या क्या लिखी हो तुम भी काजल आजकल। फ्लावर पर प्रभाव पड़ता, अच्छा। अरे भाई एंडोस्पर्म पर प्रभाव पड़ेगा, जीनिया होगा तो। The term scion is related to tissue culture, protoplasm culture, grafting, none of these. अभी ये पढ़ाया था। जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी होंगे तो आपको बता दो, एनाटॉमी में नोट्स निकाल के देख लो जाके। और 2 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था, 2 दिन का मतलब 15-20 दिन पहले। ग्राफ्टिंग को हम सियोन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? ग्राफ्टिंग। एक्सपेरिमेंट में जीनिया इज इफेक्टेड बाई ऑन पॉलन फ्लावर। अरे भाई आशीष कुमार गुप्ता, जीनिया आपने कही इज अफेक्टेड बाई, आप अधूरा पढ़े हो। ऑन पॉलन और फ्लावर, तो ये पॉलन अफेक्टेड किसको करता है? बस इतना बता दो, ये इफेक्टेड करती किसको है? पॉलन इफेक्ट करता किसको है जीनिया में? एंडोस्पर्म को या फ्रूट वाल को या पेरिकार्प को? घुस के पढ़ो ना। घुस के मतलब जितना मैंने कहा कि डीप पढ़ो ना, जहां तक पढ़ाया गया है। आशीष कुमार गुप्ता, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो बेटा। ऐसे सवाल सब गलत करके आओगे तो कैसे काम चलेगा यार। आफ्टर पेनिट्रेशन स्टिग्मेटिक एंड स्टीलर टिश्यू, स्टाइलर टिश्यू, सॉरी स्टीलर नहीं, आफ्टर पेनिट्रेशन स्टिग्मा, स्टिग्मेटिक एंड स्टाइलर टिश्यू, स्टिग्मा और स्टाइल, द पॉलिन ट्यूब यूजुअली ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड द एग विकास। आपने कहा आफ्टर पेनिट्रेशन, जब ओव्यूल में ये ओवरी होती है, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं यहाँ पे जाके, और एम्ब्रियो सैक की ओर डायरेक्ट आपने का नीचे की ओर ग्रो करता है पॉलिन ट्यूब टूवर्ड द एग। नो अनदर पाथ ऑफ द फ्लो, इसके अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं है। इट ग्रो अंडर द कंट्रोल ऑफ एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस के कंट्रोल में ग्रो कर रही है पॉलिन ट्यूब। अट्रैक्ट बाई द डिसिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण अट्रैक्टिव है। द फर्टिलाइजेशन apparatus ऑफ synergid and believed that the attract of pollen tube, synergid और egg apparatus आपने का pollen tube को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो ये बताओ, जब दूल्हा मोरी ओरी लगा के जा रहा है बारात लेकर, तो दुल्हन जहां माला लेके खड़ी होगी और सखियां जहां खड़ी होंगी, भैया आकर्षित करेंगी ना दूल्हा को, तो ये पॉलिन ट्यूब को आकर्षित कौन करेगा? द फिलीफॉर्म apparatus synergid, it believed that the attract of pollen tube, जो पॉलिन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगी दुल्हन और उनकी सखियां, बाकी कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ रहे ना? दुल्हन और उनकी सखियां आकर्षित करेंगी। तो बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों को पता है, ये सवाल तो कर ही नहीं सकते हो गलत। माइक्रोस्पोरोजेनेस
माइक्रो प्रोपोगेशन है। अच्छा, माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑब्टेन्ड प्लांट बाई टिश्यू और सेल कल्चर, जर्मिनेशन ऑफ सीड। माइक्रो प्रोपोगेशन है द प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन, मैच्योर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म। माइक्रो प्रोपोगेशन ऑब्टेन्ड प्लांट फ्रॉम टिश्यू और सेल कल्चर। आपने कहा माइक्रो कल्चर का मतलब, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड, प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन, मैच्योर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म या ऑब्टेन्ड प्लांट बाय टिश्यू और सेल कल्चर। अंतरिक्ष, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया, टिश्यू कल्चर। एचएल ने भी सही दिया, राम महेश ने भी सही उत्तर दिया, आशीष कुमार गुप्ता ने भी सही उत्तर दिया, सुषमा किरण सिंह ने भी सही उत्तर दिया, रुचि पटेल, प्रतिभा राजपाल, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। राधा वर्मा, आपने कहा माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब छोटे से खंड से पूरा बन जाना, तो ऑब्टेन ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल कल्चर के द्वारा प्लांट का ऑब्टेन करना, प्लांट के बारे में पूरा कल्चर करना। क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड थ्रू। क्लोन अभी मैंने टर्म दिया था जेनेटिक्स में, उस दिन पढ़ा रहे थे एक टर्म लास्ट क्लास में, क्लोनिंग क्या होता है। क्लोन तो ये ऑटोगैमी है, एलोगैमी, हाइब्रिडाइजेशन है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्लोन इज अ टर्म फॉर, clone is a group of plants obtained through autogamy, allogamy, hybridization, vegetative propagation। बताइए, प्लांट ऑब्टेंट ऑफ टिश्यू और सेल कल्चर। बेल्डन, एचएल, बहुत अच्छा। माइक्रो प्रोपोगेशन इज आल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर, बहुत अच्छा। अंतरिक्ष, अमृता, एचएल, सीमा। दशरथ प्रसाद, इसका ए बता रहे 31, अच्छा 32 पे पहुंच गए भाई। 32 का डी आशीष कुमार गुप्ता ने बिल्कुल 100% करेक्ट बताया है। बाकी जो ए बता रहे हैं वो सही नहीं है। एचएल वर्मा ने सही बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अरे क्लोनिंग का मतलब होता है कि कोई भी सोमैटिक सेल लेकर और कोई नया सेम प्रोजनी बना देना। आपने कहा कोई भी सोमैटिक सेल लेकर, नॉट जर्म सेल, कौन सी, सोमैटिक सेल लेके, तो सोमैटिक सेल का मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, जर्म सेल से नहीं। जर्म सेल से कराते तब तो फिर हम कोई गैमी करा देते ना। तो सोमैटिक प्रोपोगेशन, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले डाली सीप में इवान विल्मुड नामक वैज्ञानिक ने उसके अडल्ट थन के सेल से जो डॉली नामक सीप बनाई थी उसका क्लोन किया था। अभी प्रीति चौधरी होती तो वो बताती, उन्होंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल्स रिकॉर्डेड इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंटीपोडल सेल्स का मैक्सिमम नंबर कितना ऑब्जर्व किया गया अभी तक, 50, 85, 100, 300। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीपोडल्स इज ऑब्टेन्ड इन एंजियोस्पर्म प्लांट। कितना ऑब्जर्व किया गया है, 50, 85, 100, 300। सोमैटिक सेल प्रोड्यूस अ न्यू सेल इज कॉल्ड क्लोन, बहुत अच्छा। राधे, अल्पना, ठीक है 300। किसमें, एग्जाम्पल लिख के बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है 300 मान लिया, एग्जाम्पल बताओ किसमें। अभी मैंने बताया था 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, मान के चलो 4 से 5 दिन पहले मैंने अभी आपको कराया था। नंबर ऑफ एंटीपोडल्स मैक्सिमम अकर्स 300 या 100, किसमें 300 है। क्या बात है अमृता, यू आर राइट, यू ऑलवेज राइट, बहुत अच्छा अमृता, वेल डन। राधा वर्मा, बेम्बूसा, 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 वेल डन। आप लोगों ने बताया बैम्बू, बैम्बू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नॉर्मल टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एपोमिक्सिस होगा, एम्पीमिक्सिस होगा, स्यूडोगैमी होगा। ये तो एबनॉर्मल है, ये तो कैसा है, एबनॉर्मल। एम्पीमिक्सिस एबनॉर्मल है, और जो सिनगैमी होती नॉर्मल होती है, और नॉर्मल को क्या कहते हो, एपोमिक्सिस। सासा एंड बैम्बूसा, रुचि पटेल आपने तो एकदम करेक्ट बताया, सासा एंड बैम्बूसा, बहुत अच्छा। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज
अगर फंक्शनल मेगास्पोर होगा तो कितनी मियोसिस होंगी? 3 मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। मियोटिक डिवीजन से सीधा एम्ब्रियो सैक क्यों बनेगा? 2 मियोटिक डिवीजन फॉर्म एम्ब्रियो सैक, 3 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन, 2 माइटोटिक डिवीजन। तो भाई अब तो इसमें ऑप्शन के आधार पर तो यही सही है। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज टू, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वो कैसे बना था? 3 मियोटिक डिवीजन टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में अगर 3 मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 तो होगा नहीं। आपने कहा 3 मियोटिक डिवीजन होगा कि 2 होगा? 3 माइटोटिक डिवीजन, 2 माइटोटिक डिवीजन, बताओ भाई। 2 माइटोटिक डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्यों 2 करोगी? अमृता 2 में तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 8 सेल बनाना है, सॉरी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाना है। अब 8 न्यूक्लिएटेड अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाओगे, 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब ये एंटीपोडल्स 3, पोलर न्यूक्लियाई 2 और 3 यहां पर। तो बेटा ये 3 मियोटिक डिवीजन होगा एम्ब्रियो सैक में। कितना मियोटिक डिवीजन होगा? 3। तब ना इसमें बनेगा माइटोटिक, नहीं मियोटिक। 3 माइटोटिक डिवीजन होगा एम्ब्रियो सैक में कि मियोटिक होगा? 8 न्यूक्लिएटेड, अंतरिक्ष बिल्कुल सही बता रहे हो, मियोसिस नहीं माइटोसिस होगी, क्योंकि वो हैप्लाइड सेल होती है। क्योंकि एम्ब्रियो ये मेगास्पोर है ना, मेगास्पोर, मेगास्पोर इज द हैप्लाइड, तो माइटोटिक डिवीजन होगा। 8 न्यूक्लिएटेड, 3 माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो। मेगास्पोर में जब 3 माइटोटिक डिवीजन होंगी तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये सारी की सारी सेल कैसी होती हैं? हैप्लाइड, हैप्लाइड इन नंबर, हैप्लाइड इन नंबर। सही है, सी ही होगा, हैप्लाइड इन नंबर होते ना। रुमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन सीड ऑफ कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, यूफोरबिएसी या एनोनेसी। बताइए। रुमिनेट, अभी कल मैंने बताया था रुमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, रुमिनेट का मतलब होता है आउटर, आपने का जो लेयर होती है नॉट स्मूथ, इट्स रफ, इट्स अ जिगजैग। सर हमारा सही था राजपाल, आपका सही था, आप बहुत होशियार हो पढ़ने में। नहीं सीमा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा क्योंकि हैप्लाइड था, ध्यान रखना। 36 में सी यूफोरबिया, क्यों? यूफोरबिया में तो नहीं, रुमिनेट एरिस्टोलोकिया में होता है, एरिस्टोलोकिया। अगर एरिस्टोलोकिया में होता है, एरिस्टोलोकिया, तो एनोनेसी में होगा डी, नॉट यूफोरबिएसी, इट इज द एनोनेसी। किसी ने सही नहीं कर पाया, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एनोनेसी इज द राइट आंसर, दैट डी होगा, ध्यान रखना, इसको याद कर लो, एनोनेसी होगा। इन कोकोनट ब्लैक कवरिंग थिन लेयर, नारियल के ऊपर जो पतली सी काली गरी होती है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, नारियल के ऊपर एक काले रंग की पतली सी कवरिंग होती है। इन कोकोनट ब्लैक कवरिंग थिन लेयर यूनाइट विद कर्नेल, जो कर्नेल से जुड़ी रहती है, अराउंड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के चारों तरफ रहती है, वो मीजोकार्प है, इंडोकार्प है, सीड कोट है, नन ऑफ द एबव है। बताओ। गरी की जो काले रंग की, एरिस्टोलोकिया रुबिएसी पाल्मेसी, अचानक याद आ गया। अच्छा सर आपने ही सिखाया है, अच्छा राजपाल बहुत अच्छी बात है। सीड कोट अमृता कहती हैं, रश्मि सी कहती हैं, काजल पांडे भी कुछ कहती हैं, बाकी लोग भी कह लो भाई, क्या होगा इसका? जब कर्नेल के ऊपर कवरिंग होगी, जो गरी होती, गरी का गोला खाते हो, उसके ऊपर काले रंग की जो कवरिंग होती है,
बस इतना देखो, यूनाइट ऑफ द कर्नेल, कर्नेल का मतलब अनाज के ऊपर कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। दाना, ओम्बीर सी। टैपिटम एंड एंडोथीसियम एंथर इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। टैपिटम और एंडोथीसियम किससे डेवलप होती है? इन एंथर इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एंथर में किससे डेवलप होती है बताइए भाई। आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, पानी वानी पीते रहिएगा। प्रिया, प्रिया सी कहती हो, हाँ बिल्कुल सीड कोड प्रिया, बहुत अच्छा, वेल डन। बड़ा अच्छा लगता है जब सारे बच्चों के नाम देखता हूं और जो लगातार करीब करीब 1 बरस से साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं कहा जाए, पूर्ण मतलब बहुत ज्यादा विश्वास है कि इसमें से बहुत बच्चे हैं जो रिजल्ट देंगे, जो लगातार परिश्रम। प्राइमरी पैराइटल एचएल दोनों होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस और प्राइमरी पैराइटल, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सी होगा बोथ सीड कोट, तो नारियल में नारियल की जटा होगी। क्या कह रही हो प्रीति गंगवार? टैपिटम एंड एंडोथीसियम आर, देख लो भाई, टैपिटम और एंडोथीसियम इन द एंथर इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी पैराइटल। एचएल सही कह रहे हो आप, प्राइमरी पैराइटल होगा, नॉट प्राइमरी स्पोरोजेनस। बी होगा, ठीक है। नॉट सी, सीमा ब्रदर्स ऑफिशियल, सुधीर रश्मि, बी ही करता हूं 38 का, नॉट सी, बी करता हूं। शिव प्रताप भी जुड़ चुके हैं, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इन अ पॉलन ग्रेन लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज, पॉलन ग्रेन की जो लार्जर न्यूक्लियस होता है, देखो क्या कह रहे हैं, इन अ पॉलन ग्रेन लार्जर न्यूक्लियस, लार्जर न्यूक्लियस किसका होता है? जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, या नन ऑफ दीस होते हैं। एक ट्यूब सेल जिसको वेजिटेटिव कहा गया, और एक जनरेटिव, जनरेटिव 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, मेल गैमीट बनाता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। बताओ इनमें से लार्जर इन साइज कौन सा होगा? जनरेटिव तो 2 भागों में बट जाएगा तो छोटा ही होगा, वेजिटेटिव वाला बड़ा होगा। वेजिटेटिव वाला क्या होता है? लार्जर न्यूक्लियस। सर हमारा फिर से सही था, अच्छा। अरे सर कंफ्यूज ना करो, हाँ कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, परेशान ना हो। तब तो मेरा भी सही था, सबका सही था। कभी कभी कोई सवाल इधर उधर हो जाता है, उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, द फाइब्रस थिकनिंग ऑफ एंडोथीसियम इज मेनली मेड ऑफ, एंडोथीसियम की जो फाइब्रस थिकनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की, नन ऑफ दीज की। एंडोथीसियम की फाइब्रस थिकनिंग बनी किसकी होती है बताओ? एंडोथीसियम की फाइब्रस थिकनिंग इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। एंडोथीसियम लेयर की फाइब्रस जो थिकनिंग होती है, इट इज मेड अप ऑफ, बताओ कौन कौन बताया आंसर? लार्ज वेजिटेटिव, स्मॉल जनरेटिव, हाँ। दशरथ सी बता रहे हो लिग्निन, काजल बी बता रही है पैक्टिन, और बताओ भाई। ओमवीर सी बता रहे हैं लिग्निन। फाइब्रस थिकनिंग ऑफ एंडोथीसियम आर मेनली इज मेड अप ऑफ, सौम्यता चंदेल सी कहते हो, सुषमा बी कहते हो, प्रतिभा बी कहते हो। बहुत सारे लिग्निन, बहुत सारे अलग अलग अपने अपने मत बता रहे हैं, जबकि इस सवाल का सही उत्तर अभी तक किसी ने नहीं बताया। फिर से दोहरा दूं, इस सवाल का सही उत्तर अभी तक किसी ने नहीं बताया। डीएस ने ए बताया, अभी तक केवल एक ही लोगों ने सही आंसर किया, डीएस ने, बाकी किसी ने भी सही आंसर नहीं किया। ओनली डीएस गिव द राइट आंसर।
और मैं पंखा चला लेता हूं आज स्टूडियो में। प्रतिभा सिंह ने ए दिया सेलुलोजिक, प्रियंका ने ए दिया। ए होगा क्या सर? बिल्कुल ए ही होगा। सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग ऑफ एंडोथीसियम आर मेनली मेड अप ऑफ, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? सेलुलोजिक। ए 100% करेक्ट है, ध्यान रखना। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल टैपिटम इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम, ये सवाल आया वहां पर जहां प्रियंका, अरे क्या कहते, अमृता कह रही थी सर कंफ्यूज ना करो, तो ये वो सवाल है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टैपिटम इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी पैराइटल लेयर, सेकेंडरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर, नन ऑफ द अबव। इसमें बताइए कौन सा सही होगा? अब इसमें कंफ्यूज ना होना। सेलुलोज पैक्टिन टैपिटम एंडोथीसियम इज लिग्निन, हाँ जी सेलुलोजिक। 41वें में ए किया है एच.एल. वर्मा जी ने, और भी लोग आंसर करिए। ब्रदर्स ऑफिशियल ए, प्रियंका सिंह, एच.एल., कोमल भार्गव, रुचि पटेल ए कर रही हैं। द प्राइमरी पैराइटल लेयर ड्राइव्ड की सेकेंडरी पैराइटल लेयर ड्राइव्ड, ध्यान रखना। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल टैपिटम इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम, जब इनर लेयर की बात कर रहे हैं तो भाई प्राइमरी पैराइटल होगी कि सेकेंडरी पैराइटल होगी? बताओ, कहाँ गई अमृता? बताओ बिटिया। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल टैपिटम इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी पैराइटल लेयर। अच्छा, अमृता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, सेकेंडरी पैराइटल लेयर। और जैसे मैंने पुकारा बताओ बिटिया, तो उसने सही बता दिया। बाकी लोगों ने तो प्राइमरी पैराइटल बताया, गलत बताया। सेकेंडरी पैराइटल लेयर इज द करेक्ट आंसर। वेल डन अमृता, इसीलिए मैंने तुमको आवाज लगाई थी कि तुम सही बनाओगी। सेकेंडरी पैराइटल लेयर इज ड्राइव्ड इनटू द टैपिटम इनर मोस्ट लेयर। टैपिटम की इन एंथर देखो ना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल टैपिटम इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी पैराइटल लेयर से डेवलप होती है, ना कि प्राइमरी पैराइटल लेयर से। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टैपिटम एंजियोस्पर्म, टैपिटम एंजियोस्पर्म का जो होता है अमीबॉइडल होता है, सिक्रीटरी ऑफ ग्लैंडुलर होता है, बोथ ए एंड बी होता है, नन ऑफ द अबव होता है। हम आ गए सर, हाँ तभी तो मैंने पुकारा। काजल सॉरी, कोई नहीं काजल। सीमा बी बता रहे हो, किस नंबर सवाल का? विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टैपिटम इन एंजियोस्पर्म, अमीबॉइडल, सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर? बताओ ना 42वें नंबर का। हु विल गिव द राइट आंसर? 42वें का बी प्रियंका बताई हैं, सीमा बताई हैं, बाकी लोग भी कह दो बी। सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर, सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर, बोथ ए एंड बी बोलते हैं डीएस। और डीएस भाई इसमें अमीबॉइडल कहाँ होती हैं? डीएस इसमें अमीबॉइडल कहाँ होती हैं? तो सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर। विच फंक्शन ऑफ टैपिटम इज करेक्ट? टैपिटम का सही फंक्शन क्या है? सबको पता ही है, कई बार पढ़ाया हूं। हेल्प्स इन पॉलन बॉल फॉर्मेशन, पॉलन बॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू द इनर साइड ऑफ एंथर, के इनर साइड में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिंथेसिस ऑफ कैलस एंजाइम, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऑल ऑफ द अबव। सरकारी ऑप्शन डी सही है या कोई एक सही है? बताइए। 42वें का बी, हाँ सुधीर रश्मि, प्रियंका सिंह, कीर्ति गंगवार, राधा वर्मा। 42वां नंबर सवाल अच्छा भी है, महत्वपूर्ण भी है। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ टैपिटम इज करेक्ट? हेल्प इन पॉलन बार फॉर्मेशन, पॉलन की बाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू द इनर साइड ऑफ एंथर, न्यूट्रिशन तो देता ही है। सिंथेसिस ऑफ कैलस एंड सेपरेशन द माइक्रोस्पोर टेट्राड को सेपरेट करता ही है। तो सरकारी ऑप्शन मारो ना, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन डी, सारे काम हैं। जब ये भी है, ये भी है, दो तो पता ही है, तो तीसरा भी है, तीसरा क्यों छोड़ दोगे?
डी। आपने कहा डायड स्टेज इज फॉर्म्ड विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। डायड स्टेज इज फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डायड कैसे होगी? सक्सेसिव टाइप होगी, स्टिमुलेट आपने कहा साइमल्टेनियस टाइप होगी, बोथ ए एंड बी होगी। बस बताओ। डायड स्टेज फॉर्म्ड इन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन सक्सेसिव होती है या साइमल्टेनियस टाइप होती है? ये दोनों होती है। बायोलॉजिकल एप्लाइसा 43 का डी। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकल एप्लाइसा। 44 का बताओ जरा, 44 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा? मनीषा पाल, डी रजनीश, राधे प्रीति, सुषमा। 44 का डी देते हैं, साइमल्टेनियस टाइप अमृता देते हैं, आशीष कुमार गुप्ता डी कहते हैं, नन ऑफ दीज। राधे कृष्णा बी कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप, सुषमा किरण सी कहते हैं अंतरिक्ष सक्सेसिव कहते हैं, एचएल सक्सेसिव कहते हैं, राधा साइमल्टेनियस टाइप कहते हो। दो लोगों ने सक्सेसिव कहा, अंतरिक्ष ने सक्सेसिव कहा, एचएल ने सक्सेसिव कहा, और आंसर भी प्रियंका सिंह ने भी सक्सेसिव कह दिया। और आंसर भी आपको बता दूं, आंसर क्या होगा? सक्सेसिव टाइप इज करेक्ट आंसर। माइक्रोस्पोर सेपरेटेड फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड आर कॉल्ड। माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड से, उसे मेगास्पोर कहते हैं। अरे जब माइक्रोस्पोर होगा तो मेगास्पोर क्या कहेगा? वेजिटेटिव सेल्स कहते हो, जनरेटिव कहते हो, पॉलन ग्रेन कहते हो। माइक्रोस्पोर जब टेट्राड से अलग होता तो उसे क्या कहते हो? 45वें का बताइए। हु विल गिव द 45वें नंबर का करेक्ट आंसर। जब टेट्राड से पॉलन, जब टेट्राड से माइक्रोस्पोर अलग होगा तो उसे वेजिटेटिव सेल बोलोगे, जनरेटिव सेल बोलोगे, पॉलन ग्रेन बोलोगे, ये मेगास्पोर। मेगास्पोर तो फीमेल है, हटा ही दिया मैंने। जनरेटिव, वेजिटेटिव, पॉलन सभी जानते हो। तो पॉलन ग्रेन कहते हैं, बोले हैं प्रिया, एचएल, सुषमा, डीएस, कोमल, प्रतिभा, सभी लोगों ने कह दिया तो सही है। और सही है ऐसे ही नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होती हैं, एक जनरेटिव एक ट्यूब, यानी जनरेटिव वेजिटेटिव। तो ये इसका टेट्राड से जब सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने पर जो सिंगल सेल होती है वो पॉलन ग्रेन कहलाती है। मेल गैमीट्स और स्पर्म, मेल गैमीट्स और स्पर्म डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल्स। जब जनरेटिव सेल से डेवलप होंगे, पॉलन ग्रेन हैप्लाइड है, ये स्पर्म आपने का स्पर्म जनरेटिव सेल से डेवलप होगा। जनरेटिव सेल किस में पाई जाती है? आप सभी को पता है, पॉलन ग्रेन में या माइक्रोस्पोर में। ये किस में पाई जाती है? अभी मैं बता रहा था, पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन कैसा है भाई? हैप्लाइड इन नेचर। और स्पर्म भी कैसा होता है? जब जनरेटिव सेल टू मेल गैमीट बनाती है, मेल गैमीट यानी मेल गैमीट दो मेल गैमीट बनाती है, दो मेल गैमीट बनाती है, तो इसमें मियासिस होगा, माइटोसिस होगा, एमाइटोसिस होगा। तो इसमें भी माइटोटिक डिवीजन होता है। बी कितने लोगों ने किया? एचएल ने कर दिया बी 46वें में। केवल एचएल नहीं किया, डीएस ने किया। मियोटिक नहीं होगा, आशीष ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पॉलन ग्रेन खुद ही हैप्लाइड है और हैप्लाइड में वेजिटेटिव माइटोटिक डिवीजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जनरेटिव सेल वो हैप्लाइड है, हैप्लाइड से हैप्लाइड ही बनेगा तो माइटोटिक डिवीजन होगा, ना कि मियासिस होगा, जैसे मेगास्पोर का बनाए थे थोड़ी देर पहले पीछे, उसी प्रकार से। इनर लेयर ऑफ पॉलन बॉल
इंटाइन इज मेड अप ऑफ। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, एक इनर और एक आउटर, और इनर और आउटर लेयर। तो ये कह रहा है कि इनर लेयर ऑफ पॉलन बाल इंटाइन इज मेड अप ऑफ। पॉलन की बाल की जो अंदर की लेयर है वो कौन सी है? इंटाइन। वो बनी किसकी होती है? सेलुलोज की, पैक्टोसेलुलोज की, स्पोरोपोलोनिन की, क्यूटिन की। आउटर लेयर जो होती है एक्साइन, और एक्साइन रप्चर होती है। ये कैसी होती है? रप्चर। स्पोरोपोलोनिन की होती है इंटाइन, ये ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन सी करती है? आपने कहा एंटाइन। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो अब बताओ ये बनी किसकी होती है? अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, पैक्टोसेलुलोज की, स्पोरोपोलोनिन की। किसी ने बताया क्या? आउटर स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है और इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। वेल्डन किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज। बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अरे वाह भाई, एक बार सभी साथी जितने भी मित्र हैं सेशन से जुड़े हुए, आप सभी लोगों को, जितने भी मित्र हैं, अभी जस्ट हमारे पास एक कॉल आ रहा था, जस्ट हमारे पास एक मैसेज आया, और आपको बता दूं आप सभी लोगों के प्रेम, स्नेह, सहयोग से आज आप लोगों के मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन से, और राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन ऐप जैसा कि मैंने कहा था लॉन्च हो चुका है, और एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप सर्च करोगे राजीव एकेडमी और वहीं पर इंस्टॉल करेंगे, तो एक बार सभी लोग, सभी साथी जोर लगाकर ताली बजा देंगे। और इसका पूरा पूरा श्रेय, इसका पूरा पूरा जो अगर कहा जाए कि इस एकेडमी का पूरा श्रेय वो हमारे सारे विद्यार्थियों को समर्पित, जो इतने मेहनत, इतने लगन, इतने ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं। अब ऐप आ जाने से आप में सबसे ज्यादा खुशी बता दूं इस बात की है कि आप लोगों को जो मैं टेस्ट पेपर करवाने वाला हूं ऑनलाइन, वो केवल ऐप के रेफरेंस से ही करवा पाऊंगा। और जैसा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे वादा भी किया था कि संडे तक ऐप को हम लॉन्च करेंगे, और प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा बधाई कि एप्लीकेशन आ चुका है। तो उसके लिए अब आप लोग प्ले स्टोर पे जाके सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम से लिंक को लेकर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आप लोगों के लिए धुआंधार, अगर कहा जाए, नॉन स्टॉप क्लासेस, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, सारी की सारी चीजें सिस्टमैटिक, जैसे विज्ञान कहता है कि किसी विषय का सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करना, सिस्टमैटिक सारी चीजें हो जाएंगी। तो सभी लोगों का बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह, और इट ऑल समर्पित टू यू। अगर कहा जाए सारा का सारा सब समर्पित किसको है? आप लोगों को। तो एक बार सभी लोग वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, थैंक यू सो मच। सर पार्टी कब मिलेगी? वर्षा, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके नियुक्ति पत्र लेकर आओगे उसी दिन आप लोगों को पार्टी है। बिंदास पार्टी तो कभी भी ले लो, पार्टी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलो भाई, अंतिम सवाल की तरफ है। स्कल्पचरिंग ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन is of great importance in sculpturing of axine of pollen is a great importance in meiotic study, physiological study, taxonomic study, none of the above. Sculpturing of axine of pollen, अगर हम बात करते हैं
तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग फटाफट अब आंसर करो। अंतिम 2 सवाल बचे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करवा दे रहे। यस सर, ज्वाइनिंग पर पार्टी हम लोग देंगे। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे धुआंधार तरीके से। बताइए, एक्सक्लप्सिंग ऑफ एक्साइन पॉलन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ, तो इसका टैक्सोनॉमिक स्टडी बहुत अच्छा, वेल डन। टैक्सोनॉमिक स्टडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, पॉलन किट इज चीफली इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल, लिपिड, कैरोटीन। पॉलन जो किट होती है, ये सवाल इंपॉर्टेंस है टीजीटी पीजीटी के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन। पॉलन किट इज चीफली इज मेड अप ऑफ, पॉलन किट किसकी बनी होती है? तो भाई क्लोरोफिल की बनी होती है? नहीं, लिपिड और कैरोटीन की बनी होती है। बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है। और इसको याद भी रखना, ये पेपर में बहुत बार सवाल पूछा गया कि पॉलन किट इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। अब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करने चले गए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं। परेशान ना हो, एप्लीकेशन का लिंक मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए इधर से भीड़ कुछ कम दिख रही है, और बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और बच्चे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। चलो भाई, अंतिम सवाल सेशन का आने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप तैयार हो आंसर देने के लिए? और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा वो समझ लो कि 100% मेहनत करके स्टडी कर रहा है। लिपिड कैरोटीन, हाँ। तो आर यू रेडी? एक बार जल्दी से फटाफट फायर इमोजी जोक दो, हाई फाई। एक बार सभी लोग फायर इमोजी चैट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके बताइए। टैक्सोनॉमिक स्टडी हो गया। 50 सवाल आपके स्क्रीन पर है। मेगा स्पोरेंजियम विद इट्स प्रोटेक्टिवली लेयर्ड स्काल्ड इंटुगमेंट स्काल्ड। बताइए, आपने कहा मेगा स्पोरेंजियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटुगमेंट्स स्काल्ड ओवरी ओव्यूल फ्यूनिकल चैलाइजा। मेगा स्पोरेंजियम लेयर है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जितने भी साथी हैं वो किसकी प्रोटेक्टिव लेयर है? वेल डन। प्रतिभा सिंह ने आंसर दिया बी, ओव्यूल। क्या बात है, 2 आंसर दोनों प्रतिभा ने दिए, मतलब बैक टू बैक। वेल डन प्रतिभा, वेल डन। मतलब ताली बनती है आपके, मैं ताली बजाता हूं प्रतिभा के लिए। वेल डन, बैक टू बैक, मतलब किसी को मौका ही नहीं दिया। बी ओव्यूल लिख के दे दिया दोनों। स्नेहा वर्मा, प्रतिभा, सुषमा किरण, HLTS, अंतरिक्ष रुचि, प्रिया, सीमा, अमृता, दिव्या, प्रियंका, कोमल भारद्वाज, राधे कृष्णा, सुषमा मौर्य, माला, आशीष कुमार गुप्ता, राधा वर्मा, बायोलॉजिकल एप्लाइसा, बी ओव्यूल इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छा, मतलब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आंसर देकर। बिल्कुल, प्रतिभा के लिए ताली तो बनती है। वेल डन अमृता। सबसे बड़ी बात देखो कि बैक टू बैक, मतलब चांस ही नहीं दिया लोगों को कमेंट करने का, उसने बैक टू बैक आंसर कर दिए। एक बार बोले बी, एक बार बोले ओव्यूल। अच्छी बात है कि बैक टू बैक देना बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। तो भाई जितने भी साथी सेशन से जुड़े, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े, सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेंगे। एप्लीकेशन आप लोगों का लॉन्च हो चुका है आज है। कल हम संडे वार्ता में एक ग्रेट इवेंट, एक ग्रेट सरप्राइज लेकर आएंगे आप लोगों को। एप्लीकेशन पर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे प्रोसेस के माध्यम से आप चीजों को करोगे, इन सारी चीजों को कल संडे डिटेल्ड हम आपको चीजों को बताएंगे। सुपर क्लास, नाइस सेशन सर जी। प्रिया, थैंक यू सो मच। तो सारे लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अब मैं चीजों को बहुत सिस्टमैटिक कर चुका हूं। जो एक बैकग्राउंड टीम आपके पीछे लगी हुई है हमारे साथ साथ,
बस इतना जान लो कि मैं अकेला नहीं होता हूं आपके कामों को करने के लिए। हमारे पीछे एक बहुत टेक्निकल सपोर्ट होता है, उसमें टेक्निकल्स होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो भी होते हैं, मतलब बहुत सारी टीम होती है जो एक स्टैंड करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर चीजें मिल पाए, जिससे आप मंजिल तक पहुंचे और सिलेक्शन तक पहुंचे। उन सभी टीम के मेंबर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे वक्त आते हुए। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन कैसे थे, आज की क्लास कैसी थी, आज के प्रश्न कैसे थे, आज के लिए इतना काफी है। इट्स इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।